मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के पाठ संख्या 3 जिसका नाम अलस कथा है, इसके प्रश्न एवं उत्तर करने वाले हैं। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लिया था। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते थे उन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को याद कर लिया था, कवर कर लिया था। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग अलस कथा पाठ के प्रश्न एवं उत्तर करने वाले हैं और इस पाठ में मात्र केवल 9 सब्जेक्टिव सवाल हैं। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि आपको इन 9 सवालों को केवल रट के जाना है परीक्षा में। यदि अलस कथा पाठ से यदि कोई भी सब्जेक्टिव सवाल बनेगा तो इन्हीं में से एक सवाल आपसे परीक्षा पूछा जाएगा। कितना भी पूछेगा इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, विश्वास कीजिएगा, इन 9 सवाल में से अलस कथा पाठ से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग पेपर दीजिएगा तो खुद मालूम चल जाएगा। तो दोस्त देखिए, पहला सवाल दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल दिया गया है कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। और ये जो सवाल है 2018 के सेकेंड शिफ्ट में, 2021 के प्रथम शिफ्ट में और 2026 के प्रथम शिफ्ट में, यानी कि 3 बार पूछा गया सवाल है कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर इतना ही लिख कर आ जाइए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो उत्तर है कि चारों आलसियों का संवाद इस प्रकार है। चारों आलसियों का संवाद इस प्रकार है। तो प्रथम आलसी बोलता है, अरे ये शोरगुल क्यों हो रहा है। पहला आलसी के द्वारा बोला गया है, अरे ये क्यों शोरगुल हो रहा है। तो दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरा आलसी क्या बोलता है, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरा आलसी बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें गीला कंबल से ढक देके। तो चौथा आलसी बोलता है, अरे वाचाला तुम लोग इतना बातचीत क्यों कर रहे हो, चुपचाप पड़े रहो। यही हो जाएगा इसका उत्तर। मैं इसका आंसर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। तो चारों आलसियों का संवाद इस प्रकार है, अरे प्रथम आलसी, अरे ये शोरगुल क्यों हो रहा है। तो दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरा आलसी बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें गीला कंबल से ढक दे। तो चौथा आलसी लास्ट में बोलता है, अरे वाचाला तुम लोग इतना बातचीत क्यों कर रहे हो, चुपचाप पड़े रहो। यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आप लोग इसका आंसर बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना आसान है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार पढ़ लीजिए, आपका आंसर लिखा जाएगा। उत्तर है कि अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई ताकि वास्तविक आलसियों की पहचान हो सके। कर्मचारियों को शक था कि कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग मुफ्त में भोजन और वस्त्र ले रहे थे। आग लगाकर देखा गया कि कौन अपनी सुरक्षा के लिए भागता है और कौन नहीं भागता है, और इससे वास्तविक आलसियों की पहचान हो गई। यानी कि मिला जुलाकर इसका आंसर यही आपको लिखना है कि अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई ताकि वास्तविक आलसियों की पहचान हो सके, क्योंकि कर्मचारियों को शक था कि कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग मुफ्त में भोजन और वस्त्र ले रहे हैं, और आग लगाकर देखा गया कि कौन अपनी सुरक्षा के लिए भागता है और कौन नहीं भागता है, इसीलिए इससे वास्तविक आलसियों की पहचान हो गई। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3 कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है 6 वाक्यों में लिखे। विद्यापति, सबसे पहला सवाल है कि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, अलस कथा में किसकी कहानी है, और उसके हमको 6 वाक्यों में लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा विद्यापति एक मैथिली कवि थे। वे संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने पुरुष परीक्षा नाम का एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में मानव के गुणों को और दोषों को कथा के माध्यम से समझाया गया है। अलस कथा इसी ग्रंथ की कहानी है। इसमें 4 ऐसे आलसियों की कहानी है जो आग लगने पर भी नहीं उठे। यह कहानी हमें आलस से बचने की शिक्षा देती है। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए, आप लोग इसका प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कोर्स इस संस्कृत का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये बार बार वीडियो देखने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप लोग नोट्स को रट लीजिए। रिवीजन करने के लिए आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो जिनको भी नोट्स PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कोर्स में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, अलस कथा का सारांश लिखे। और ये सबसे पुराना है, 2012 में पूछा गया सवाल है। 2012 के बाद एक बार भी नहीं पूछा गया है।
तो इसको याद भी रखना। ऐसे तो ये कहानी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलस कथा का सारांश लिखना है। तो सवाल का आंसर क्या होगा कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो बहुत दानी था। वह रोज़ गरीबों और आलसी लोगों को भोजन वस्त्र देता था। उसकी दया देखकर कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे। मंत्रियों ने आलसियों की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। जब सब आलसी सो रहे थे, उस घर में आग लगा दी गई। आग लगने पर सभी धूर्त वहाँ से भाग गए, लेकिन 4 लोग इतने आलसी थे कि आग लगने पर भी नहीं उठे और आपस में बातें करने लगे। अंत में सेवकों ने उनके बाल पकड़कर जबरदस्ती बाहर निकाला और मंत्री ने चारों को अधिक वस्त्र और धन दान दिए। और यही अलस कथा का क्या है, सारांश है। और इससे कम शब्द में अब कुछ नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे भी अब कम शब्द में सारांश लिख सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, कहानी जैसा एकदम आपको लिखा जाएगा। 1-2 लाइन छूटेगा भी तो नंबर कटने वाला आपका नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर में मात्र पूछा जाता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है। देखिए एक ही सवाल है, कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछा है। पहला सवाल है कि अलस ताला में आग लगने पर क्या हुआ, ये 2018 के सेकेंड शिफ्ट में है। दूसरा है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। दूसरा है अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। सबका आंसर एक ही में है, आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। सब सवाल थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। क्या आंसर होगा, अब ध्यान से देखिए। जब अलसशाला में आग लगी तो धूर्त और आलसी लोग डरकर तुरंत भाग गए। जब अलसशाला में आग लगी तो धूर्त और आलसी लोग डरकर तुरंत भाग गए, लेकिन 4 अत्यंत आलसी लोग वहीं पड़े रहे और वहीं पर आपस में बात करने लगे। वे आग से बचने के लिए कोशिश भी नहीं किए। जैसे ही अलसशाला में आग लगाया गया, जो जितने भी धूर्त लोग थे, धूर्त प्रवृत्ति के लोग थे, वो डरकर तुरंत भाग गए। आलसी लोग नहीं, धूर्त प्रवृत्ति के लोग, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। धूर्त प्रवृत्ति के लोग डर कर तुरंत भाग गए, लेकिन 4 अत्यंत आलसी लोग वहीं पड़े रहे, वहीं पर आपस में बात करने लगे। वे आग से बचने के लिए कोशिश नहीं किए, बल्कि वे सोच रहे थे कि कोई बचाने वाला आएगा। लेकिन जब आग उनके पास पहुंची तो मंत्री के सेवकों ने, मंत्री के सिपाहियों ने उनके झोटा पकड़कर, केस पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल दिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल कि अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, तो सही उत्तर हो जाएगा जब अलसशाला में बहुत लोग नकली आलसी बनकर मुफ्त में भोजन वस्त्र ले रहे थे, जिससे मंत्री का बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। इससे कर्मचारियों को शक हुआ कि कुछ लोग धोखा दे रहे हैं। इसीलिए यह जानने के लिए परीक्षा लिया गया कि आलसी कौन है। आग लगाकर देखा गया कि सबसे ज़्यादा आलसी कौन है। इस प्रकार असली और नकली आलसियों की पहचान हुई। परीक्षा इसलिए लिया गया क्योंकि जब वीरेश्वर मंत्री जो वीरेश्वर थे वो बहुत पैसा खर्च कर रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, तो उनको शक हुआ कि लगता है कि कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग फ्री में भोजन उठा रहे हैं, फ्री में वस्त्र ले रहे हैं। तो इन्हीं की परीक्षा लेने के लिए आग लगाकर देखा गया कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। इस प्रकार असली और नकली आलसी की पहचान हो गई। क्या आपको भारी लग रहा है मेरे दोस्त? भारी नहीं लगना चाहिए, ये थोड़ा रटने वाला है तो आपको रटना पड़ेगा। अगला है प्रश्न संख्या 7, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें तो आंसर हो जाएगा मंत्री वीरेश्वर बहुत दयालु और दानी था। वह प्रतिदिन गरीबों, अनाथों और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र दान करते थे। वह हर तरह से आलसियों की मदद करते थे। उनकी दया और दानशीलता से सभी लोग प्रभावित थे। यही इसका आंसर होगा। मंत्री वीरेश्वर के विशेषता के बारे में चर्चा करना है, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। 2024 में, 19 में, 22 में 3 बार पूछा गया सवाल है। तो अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक एक संस्कृत ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ में मानव के गुणों और दोषों को कथा के माध्यम से समझाया गया है। अलस कथा पाठ में ही का तो वर्णन किया गया है। अलस कथा इसी ग्रंथ की कहानी है।
अलस कथा पाठ में 4 ऐसे आलसियों की कहानी है जो आग लगने पर भी नहीं उठे और यह कहानी हमें आलस से बचने की शिक्षा देती है। यानी कि अलस कथा पाठ में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो अलस कथा पाठ में 4 ऐसे आलसियों की चर्चा किया गया है कि जो आग लगने पर भी नहीं उठे, और यही जो कहानी हमें आलस से बचने की शिक्षा देती है, मानव के गुण और दोष के कथा के माध्यम से इसमें समझाया गया है। अगला और हम लोग का दोस्त अंतिम सवाल है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, उस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है, या अलस कथा का संदेश क्या है। बस वही 8 वाला सवाल 9 नंबर में बनाकर पूछ दिया उल्टा सीधा करके। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं, जो मैथिली कवि और संस्कृत के लेखक हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस एक सबसे बड़ा दोष है। इस कथा से हमें सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि आलस एक बड़ा दोष है जो जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। हमें आलस से बचना चाहिए, हमें अपनी मेहनत और जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीतिकार भी आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। यही इसका आंसर हो जाएगा कि अलस कथा। चलिए एक बार फिर से लास्ट बार पढ़ देता हूँ कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति हैं, जो मैथिली कवि प्रसिद्ध हैं, संस्कृत के लेखक हैं। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि आलस एक बड़ा दोष है जो जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। हमें आलस से बचनी चाहिए, हमें अपनी मेहनत और जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीतिकार भी आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। और यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, जिनको भी नोट्स PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सवाल के साथ, अगले पाठ के साथ, अगले ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।